Friends, I hope all of you are doing great and आपके जितने भी dreams and goals हो, I hope you are able to achieve all of them. In this video, I'm going to talk to JEE 2023 aspirants जो students अभी class 11th में हैं, उनकी प्रिपरेशन के बारे में आज हम पूरी बात करेंगे, आपको ट्रैक पे भी लेके आएंगे, कुछ बातें बताएंगे भी और पूरा एक अच्छा सा डिस्कशन इस वीडियो में रहेगा बिकॉज आई हैव नॉट मेड अ वीडियो फॉर यू गाइज फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ ना. ओके, तो यार उससे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि क्या रैंक लाने वाले हो जेई एडवांस्ड मेंस आईआईटी के अंदर जो भी है. आईआईटी में कौन सी ब्रांच लोगे और कौन सी आईआईटी में जाओगे ताकि आपको अपना गोल याद रहे. एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द एकेडबूस्ट ऐप आफ्टर दिस वीडियो. वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के फ्री शॉर्ट नोट्स मिलेंगे जिनको आप अपने चैप्टर्स की रिवीजन के लिए यूज़ कर सकते हो. काफ़ी ज़्यादा काम आएंगे स्पेशली गोइंग फॉरवर्ड इन योर प्रिपरेशन. तो उसको अपने फ़ोन में रखना आराम से और नोट्स वगैरह पढ़ना. फ्री है, कोई पैसे नहीं, कुछ देना ही चाहते हो तो ऐप को एक अच्छी रेटिंग रिव्यू दे देना. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल. आई विल मेक अ लॉट ऑफ जेई एंड एकेडमिक रिलेटेड वीडियोस आपके जेई एडवांस तक. ठीक है, आईआईटी तक जब नहीं पहुंच जाते तब तक इस चैनल में वीडियोज आती रहेंगी. सो सब्सक्राइब. अब चलिए बात करते हैं यार अच्छे से 2023 वालों के साथ डिटेल में अंदर तक जाके. तो अभी आपका 11th ऑलमोस्ट आई थिंक आधा हो चुका है. कई जगह पे मैकेनिक्स ओवर हो गया होगा, कई जगह पे ठीक है धीरे धीरे चल रहा होगा, जो भी है. लेकिन अभी तक आपको एक जेई प्रिपरेशन की एक अच्छी एक इमेज मिल गई होगी, एक व्यू मिल गया होगा कि भाई प्रिपरेशन कैसी है. आप में से कई लोग पहले से पढ़ के आए होंगे चीज़ें. अब वो लोग भी हम्बल होना शुरू हो गए होंगे क्योंकि देयर आर थिंग्स नाउ विच नो बडी न्यू इन क्लास 9-10. भले तुम कितना भी पढ़े थे. तो अभी तक सब लोग लेवल हो गए. कोई कितना भी 9-10 में पढ़ता था, अब ऑलमोस्ट सभी लोग लेवल अप हो गए. मतलब सभी एक ही लेवल पे पहुंच गए. तो सब लोगों को पता चल गया कि डिफिकल्ट रहेगा. कुछ लोगों को अभी से ही डिस्कम्फर्ट आने लग गया होगा कि भाई प्रिपरेशन नहीं हो रही है या समझ में नहीं आ रहा है या बैकलॉग्स जमा होने स्टार्ट हो गई हैं, पीछे के चैप्टर्स जमा होने शुरू हो गई है, रूटीन एडजस्ट नहीं हो रहा है, जो भी है. ये सारी प्रॉब्लम्स आई थिंक बाय नाउ मेनी ऑफ यू मस्ट हैव स्टार्टेड फेसिंग क्योंकि सितंबर आ गया. ठीक है, तो आपकी प्रिपरेशन अगर अप्रैल से शुरू हुई है तो अप्रैल मई जून जुलाई पूरा एक 4 मंथ्स का पीरियड आपका, और अगस्त भी तो है, 5 महीने बीत चुके हैं. राइट. तो यहाँ पे मैं कुछ सिंपल सी एक जनरलाइज टिप्स देना चाहूँगा. सबसे पहले फर्स्ट टिप ये रहेगी कि इफ़ यू आर फीलिंग दीज थिंग्स राइट नाउ कि चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है, इट इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग. क्यों? क्योंकि कई लोगों को ये रियलाइजेशंस होते हैं 12th में जाने के बाद. ठीक है, जब एग्जाम में 6 महीने बचे होते हैं तब ये रियलाइजेशन स्टार्ट होते हैं. वेर एज फॉर यू गाइज यू हैव रियलाइज दिस इवन नाउ कि प्रिपरेशन डिफिकल्ट होने वाली है. इफ़ यू आर इवन वॉचिंग दिस वीडियो, अगर आप देखेंगे 2022 की मेरी वीडियोज जो मैं डालता हूँ ना उसके व्यूज़ और इस वीडियो पे आप व्यूज़ देखेंगे, आपको लगेगा कि इस पे काफ़ी कम है. क्यों कम है? क्योंकि 2023 के बच्चे सीरियस अभी नहीं हुए. दे आर नॉट स्टार्टेड टू वॉच these videos or they have not started to get really serious about their preparation. They have not started to really face that tension कि यार अब तो प्रिपरेशन पीछे छूट रही है. वो शुरू होगा जब उनका एग्जाम पास आएगा. सो दिस इज योर अपॉर्चुनिटी. ट्रस्ट मी, यू आर स्टिल अर्ली. कई लोगों को लगता है कि यार 11th तो आधा बीत गया, अब तो हम लेट हो गए. नहीं, अगर तुम सही समय पर जाग जाओ, इवन 6 to 7 months आर इनफ टू क्रैक जेई. एंड आपके पास तो 1.5 साल से भी ज़्यादा है एक्चुअली अभी. राइट. सो डोंट थिंक अलॉन्ग दिस लाइन्स. 1.5 साल क्या, 2 साल है ऑलमोस्ट. 2021 का एग्जाम अभी हुआ नहीं है एडवांस्ड का, तुम्हारा तो 2022 का होगा, फिर 2023 का होगा. राइट. सो आई वुड से कि इफ़ यू आर फीलिंग दीज थिंग्स, इफ यू आर फीलिंग कि थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल, इट इज़ अ गुड थिंग बिकॉज यू हैव रियलाइज. एंड रियलाइजिंग इज 50% ऑफ द बैटल. ओके, हाफ द बैटल तो यही होता है कि अपनी कमियाँ पता करना. ओके, सो नाउ दैट यू हैव रियलाइज्ड कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, टेक आउट अ पेपर. एक पूरा दिन निकालो. मैं तो कहूँगा आज का पूरा दिन निकालो रात तक और उसमें बैठ के लिखो एक पेपर में अच्छे से कि भाई एग्जैक्टली तुम्हें क्या क्या लग रहा है कि तुम क्यों स्ट्रगल कर रहे हो प्रिपरेशन में. क्या तुम्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही है? क्या तुम्हारा 9-10 की चीज़ें क्लियर नहीं है? क्या चीज़ें फास्ट जा रही हैं? क्या तुम्हारे रूटीन में कोई कमी है? एंड मोस्ट ऑफ योर आंसर्स विल प्रोबेबली बॉयल डाउन टू 2 or 3 थिंग्स. पहला कि तुम इनफ टाइम नहीं दे रहे हो. ठीक है, कि आप दिन में 4-5 घंटे तो गेम्स खेल लेते हो, पता नहीं 4-5 घंटे चैटिंग कर लेते हो या स्कूल में ही टाइम पास कर रहे हो, जो भी है. आई थिंक 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स विल बी बिकॉज दे आर नॉट फोकस्ड इनफ, दे आर नॉट स्टडिंग मच. तो यार वो प्रॉब्लम आपको ही सॉल्व करनी पड़ेगी. यू विल हैव टू टेक द इनिशिएटिव. यू विल हैव टू मेक श्योर कि आप अपना टाइम दूसरी जगह पे कम लगाओ और पढ़ाई में ज़्यादा लगाओ. आई एम नॉट आस्किंग कि पूरा ही टाइम लगा दो पढ़ाई में, वो करने का अवसर आएगा एक, लेकिन यू शुड एटलीस्ट हैव 6-7 hours ऑफ स्टडीज अंडर योर बेल्ट एवरी डे. ओके, और ठीक है, कोचिंग के अलावा या 2-3 घंटे तो एटलीस्ट पढ़ना चाहिए ना. और इतना भी एक्चुअली इनफ नहीं होता है, बट ठीक है एटलीस्ट एक स्टार्ट तो करो कुछ. ठीक है, सो इफ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रूटीन, 90% ऑफ इट इज बिकॉज यू आर नॉट गिविंग इनफ टाइम. सो प्लीज टेक आउट इनफ टाइम. आई हैव मेड अ प्लेंटी ऑफ वीडियोस कि आप कैसे अपना टाइम मैनेज बेटर कर सकते हो, उनको देख लेना.
सेकेंड थिंग इज कि तुम टाइम भी दे रहे हो, फिर भी अगर नहीं हो रहा है कि यार मैं टाइम दे रहा हूँ, मैं प्रॉपर सच में अपना होमवर्क रोज अटेम्प्ट कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे नहीं कवर हो रहा है, आई एम स्टडिंग एवरी डे, आई एम स्टडिंग वीक इन एंड वीक आउट, आई एम स्टिल नॉट एबल टू गेट दोज रिक्वायर्ड मार्क्स इन माई मॉक टेस्ट और स्टिल नॉट गेटिंग द हैंग ऑफ कॉन्सेप्ट्स। अगर आपकी ये प्रॉब्लम है और सच में हार्ड वर्क कर रहे हो, देन आई वुड गिव वन सोल्यूशन इज टाइम। टाइम दो थोड़ा सा, 6 महीने दो, 1 साल दो, सच में इंप्रूवमेंट दिखेगा। आपके पास अभी इतना ज़्यादा टाइम है कि अगर आप 1 साल भी अपना और आगे बढ़ जाते हो तब भी यू कैन स्टिल गेट इनटू व्हाटएवर आईआईटी यू वांट, राइट। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम। ऐसे नहीं होता है कि यार आपने आज प्रिपरेशन शुरू की और 4 महीने बाद आप एकदम जीनियस बन जाओगे, नहीं, इट टेक्स टाइम। सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स नाउ बट यू आर वर्किंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड, वन डे यू विल एक्चुअली अंडरस्टैंड थिंग्स। क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें समझ आती है ना, तुम जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तुम्हें लगेगा यार काइनेमेटिक्स एलएम तो कुछ भी नहीं है, क्वाड्रेटिक सीक्वेंसेस तो कुछ भी नहीं है ना। तुम्हारे सीनियर से पूछा जो 12th में, वो बोलेंगे भाई क्वाड्रेटिक तो क्या ही चैप्टर है, कुछ भी नहीं है। बट यू माइट बी फीलिंग इट इज अ डिफिकल्ट चैप्टर, इट इज बिकॉज यू हैव जस्ट स्टार्टेड। सो गिव योरसेल्फ सम टाइम, गिव योरसेल्फ सम कंफर्ट, थोड़ी स्पेस दो और मेहनत करना मत छोड़ो, ठीक है। अगर तुम छोड़ दोगे ना तो तुम्हारा सच में डूब जाएगा फिर सब कुछ। सो इफ you are not able to understand concepts even despite working hard, it is not your problem, it is because the concepts are actually hard. So give some time to yourself, okay? तो मोस्टली यही दो प्रॉब्लम्स रहती है स्टूडेंट्स की कि यार या तो वो हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते हैं या फिर वो अपने आप को टाइम नहीं देते। उनको चाहिए कि भाई हमने आज पढ़ाई शुरू करी है, कल हमारी ये यार होना चाहिए, नहीं, पूरे 2.5 साल 2 साल देने पड़ेंगे, प्रॉपर तरीके से बैठना पड़ेगा, तब जाके आती है रैंक। ऐसे ही नहीं आ जाती कि इच्छा करने से आ गई, राइट। तो बी अ बिट पेशेंट। और बाकी यार आप सब लोगों को पता ही है मेन चीज़ें क्या क्या है कि यार अपनी बैकलॉग्स जितनी कम कवर हो, मतलब ट्राई करना है कि 11th के एंड तक, 11th के अगर तुम्हारे केवल बेसिक कॉन्सेप्ट भी सारे क्लियर है, यू आर अहेड देन 99% एस्पिरेंट्स, 99.5% एक्चुअली। अगर तुम्हारे 11th के एंड में केवल एनसीईआरटी लेवल या जेईई लेवल की चीज़ें भी तुम्हें सारी आती होंगी, यू विल बी मच 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 अहेड देन ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स एंड नाउ इज स्टिल द टाइम टू कवर अप। तो अगर किसी बंदे का एक आध चैप्टर पीछे छूटा हुआ है, संडे सैटरडे जब भी निकालो और उसको कवर करो, ठीक है, वरना फिर वो बैकलॉग फिर लंबी की लंबी चली जाती है, ओके। सो आई होप इस चीज़ से तुम्हें कुछ मोटिवेशन वगैरह मिली हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो और अपने जो तुम्हारा पाथ है उसके ऊपर तुम वापस आने में थोड़ा एक मिला हो रियलाइजेशन, राइट। सो आई वॉन्ट यू कि यार ये वीडियो अभी और भी बातें बताऊंगा मैं, वीडियो एंड होने पर एक पेपर लेना, उसमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना कि अभी तक तुमने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या क्या तुम्हें अच्छे से आता है और क्या क्या नहीं आता है। जो नहीं आता है क्यों नहीं आता है, इज इट बिकॉज ऑफ योर लेजीनेस, इज इट बिकॉज थिंग इज इट सेल्फ हार्ड, क्या तुमने एफर्ट ही कम लगाया है। एंड अगर एफर्ट कम लगाया तो संडे सैटरडे जब भी निकाल के वीकेंड में उसको कवर करो, ओके। और अगर ये सारी चीज़ें तुम्हें थोड़ा बेटर वे में करनी है कि यार ये सारी चीज़ें मैं अपनी कोचिंग में कैचअप नहीं कर पा रहा हूँ, कई लोगों का साथ सच में ये होता है कि वो कितना भी एफर्ट डाले कोचिंग के साथ कैचअप नहीं कर पाता, बिकॉज कोचिंग में पढ़ाया ही इतना ज़्यादा जाता है कि उसमें यार एक ही चैप्टर के पता नहीं 500 क्वेश्चन कराए जाते हैं और अजीब व गरीब जगह होता है कहीं जगह पे कोचिंग में, बिकॉज इट इज़ डिजाइन फॉर टॉपर्स कि यार कोई बंदा एकदम से पहले से पढ़ा लिखा है उसको पढ़ा दो तो हमें भी मेहनत नहीं लगे। बट यार वो प्रिपरेशन नहीं होती। आप में से ज़्यादातर बच्चे ऐसे होंगे जो पहली बार इतनी डिफिकल्ट चीज़ें अपनी लाइफ में कर रहे होंगे एंड यू आर स्ट्रगलिंग बिकॉज ऑफ दैट। सो फॉर सम स्टूडेंट्स कोचिंग इज एक्चुअली नॉट सूटेड, आई एम नॉट आस्किंग यू टू लीव इट, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि यार आपको अपनी कोचिंग के साथ में अगर ये सब चीज़ें कवर अप करनी है इन अ बेटर वे कि यार आप जैसे कोई चैप्टर है उसके बेसिक समझ जाओ, फिर आप उसके क्वेश्चन कर पाओ, उसके बाद अपना कोचिंग मटेरियल अटेम्प्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसे ही कंटेंट चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे अकेडबूस्ट ऐप पर आप फ्री शॉर्ट नोट्स ले तो जाओगे ही, वो तो लेने ही है, शॉर्ट नोट्स तो फ्री है, फ्री का माल नहीं उठाओगे क्या भाई। उसके साथ ही मेरा एक जेईई 2023 अल्टीमेट कोर्स नाम करके चलता है, उस कोर्स में मैं कहूँगा आप एनरोल हो जाइए टिल 2023 एग्जाम, और आपको इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उसके अंदर मिलेगी ना जो आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। आप अपनी कोचिंग के साथ साथ उस मटेरियल को दिन का आधा एक घंटा भी अगर पढ़ते हो, आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट लगेगा कि यार आपको लगेगा कि जैसे आपको चैप्टर आपकी कोचिंग में 2 महीने में कवर होता है, मैं आपको केवल 2 घंटे के अंदर बता दूंगा कि भाई इस चैप्टर में ये है, इसको ऐसे से करना है और इसके क्वेश्चन ऐसे से बनते हैं। फिर आपको डीबीपीज भी दे दी जाएंगी, सॉल्यूशंस के साथ टेस्ट पेपर सब कुछ दे दिया जाएगा। तो आपको एक बेटर एक कंफर्ट मिलेगा, आपको लगेगा यार कि अब मेरे को चीज़ समझ में आ रही है। सो इट विल सर्व एज अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट। मैं तो कहूँगा तुम किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, तुम्हें डेली आधा एक घंटा उस कोर्स को जाके पढ़ना चाहिए, या एटलीस्ट संडे सैटरडे को जब भी टाइम मिले उसको जाके पढ़ना। काफ़ी कुछ चीज़ें सीखोगे, आपकी बैकलॉग भी क्लियर होगी, आपको एक पूरा एक वो मिलेगा इंसाइट कि यार मैंने अपनी प्रिपरेशन में इतना अच्छा परफॉर्म किया था, रैंक 1 लेके आया था, कैसे किया था वो सब, ठीक है। सो वन अनदर थिंग वेयर स्टूडेंट स्ट्रगल अलॉट इज कि और वो सोच नहीं पाते हैं कि यार टीचर ने सॉल्यूशन तो बता दिया और समझ भी आ गया, लेकिन आपने सोचा कैसे। तो वो सारी चीज़ें भी उसके अंदर मैंने बहुत ही अच्छे से डिस्कस की है। इट इज़ नॉट अ वेरी लॉन्ग कोर्स कि भाई तुम्हें हर चैप्टर को 50-50, 100-100 घंटे तक पढ़ाया जाएगा, नहीं।
सारे चैप्टर तो काफ़ी कॉन्साइज में किया गया, लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन है, लिमिटेड नंबर ऑफ डीपीपीज हैं, लेकिन उनका जो आउटपुट होगा उससे आपकी रैंक ऑफ प्रिपरेशन 20 to 30% ईजिली बढ़ेगी। सो डिस्क्रिप्शन में जाना और उसको चेक करना और 2023 तक लेना, और उसको डेली मैं कहूँगा आधे 1 घंटे भी अगर पढ़ते हो, यू विल सी अ डेफिनेट इंप्रूवमेंट इन प्रिपरेशन, भले ही तुम कितना भी स्ट्रगल कर रहे हो। ओके, सो आई होप इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प हुई हो, आप थोड़ा सा बैक ऑन ट्रैक आए हो, आपको थोड़ा पता चला हो यार कि अब टाइम आ गया है अपने प्रिपरेशन को थोड़ा सा स्पीड अप करने का, एंड अब आप थोड़े मोर सीरियस हो, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, एंड लिंक टू द ऐप फॉर फ्री नोट्स एंड द कोर्स इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन।